testosterone has no effect on person suffering from alpha monochromatic VN, beta diabetes mellitus type 1, Charlie hypophosphatemic rickets, and delta testicular feminization. टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, इनके ऊपर टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन मेल की सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है और इसका टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम वाले पर्सन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। ठीक हो की बात। और इसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन के अलावा एंड्रोजन का भी इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। एक ऐसा शख्स जिसको जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन हो, वो वैसे मेल होता है, उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन टीएफएम जीन होने की वजह से उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे उनकी ब्रेस्ट होती है, फीमेल जेनिटेरिया होती है, ब्लाइंड वजाइना होती है, मगर वो फर्टाइल नहीं होता क्योंकि उसके पास यूट्रस नहीं होती। तो इसलिए चूंकि इनके पास फीमेल कैरेक्टर्स इसलिए हैं कि इनके ऊपर टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट नहीं करता। इसी तरीके से ये एंड्रोजन इनसेंसिटिव भी होते हैं। क्लियर मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। थॉमस हंट मॉर्गन for the first time discovered dash in Drosophila: alpha segregation, beta independent assortment, Charlie crossing over, delta sex linkage। तो सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया। जब वो ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने देखा कि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रही है, और उसने देखा जो व्हाइट आइज F2 के अंदर थी वो सारे के सारे मेल फ्लाइज थे। तो वहां से उसने सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया। तो सबसे पहले ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंकेज टीएच मॉर्गन ने डिस्कवर की। ठीक है मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दे आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस recombination: alpha independent assorting genes, beta dependently assorting genes, Charlie distantly linked genes, and delta closely linked genes. So dear students, these are closely linked genes. So these are actually closely linked genes जितने भी होते हैं, वो रिकम्बिनेशन को उतना एक्सपीरियंस नहीं करते। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है। अब इसका एक जीन यहां पर मौजूद है, एक जीन इसका यहां पर मौजूद है। अब इनके दरमियान की जितना डिस्टेंस ज्यादा है, उतना इनके इस रीजन में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है। तो जितने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना रिकम्बिनेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब अगर एक जीन यहां पर है, दूसरा जीन यहां पर है, तो ये क्लोजली रिलेटेड है। इनके दरमियान गैप बहुत कम है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो सके। इसका मतलब है इनके रिकम्बिनेशन होने के चांसेस कम है। तो याद रखिएगा कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना रिकम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। जितना डिस्टेंस कम होगा, उतने रिकम्बिनेशन के चांसेस भी कम होंगे। क्लियर मेरे बेटे। ये आप अच्छी तरीके से ये पॉइंट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ अ कैरियर फीमेल ऑफ हेमोफिलिया हैव alpha 10% chances of inheriting the mutation, beta 20% chances, Charlie 30% chances, एंड डेल्टा 50% चांसेस। अब देखिएगा हेमोफीलिया, ये कैरियर फीमेल, ये एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। ये एक एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, ये कैरियर फीमेल है। आपको इसकी जितनी भी ऑफस्प्रिंग है, आप देखो इसके अंदर दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। एक गैमीट के अंदर एक्स कैपिटल एच आएगा, एक गैमीट के अंदर एक्स स्मॉल एच आएगा। तो 50% पॉपुलेशन ऑफस्प्रिंग में एक्स कैपिटल एच जाएगा, 50% में एक्स स्मॉल एच जाएगा। तो इसका मतलब है 50% उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, उसके अंदर ये म्यूटेशन इनहेरिट होगी। क्योंकि अगर वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्होंने 50% एक्स स्मॉल ईच इनहेरिट करना है। ठीक होगी बात। तो 50% डेल्टा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। सेक्स क्रोमोसोमल genes which inherit like autosomal genes are called alpha non-sex chromosomal genes, beta pseudo-sex chromosomal genes, Charlie non-autosomal genes, delta pseudo-autosomal genes। So sex chromosomal genes जो autosomal genes को inherit करें, उन्हें pseudo autosomal genes कहते हैं। अब ये तवज्जो तलब बात, ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है। एक मिनट सर, मैं इसको ना ऐसे बनाता हूँ।
ये एक्स है और ये वाई बना है। वाई एक्स की निस्बत छोटा है। अब देखिएगा, जो एक्स का ये वाला पोर्शन है, ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली एक्स के पास मौजूद है। ये वाला पोर्शन एक्सक्लूसिवली वाई के पास मौजूद है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, ये एक दूसरे का होमोलॉगस है। यहाँ पर जो जीन्स है वो होमोलॉगस फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस फॉर्म। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये दोनों में सेम है। इसको इसका जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोम की तरह का होता है। जो ये वाले पोर्शंस हैं, इनका इनहेरिटेंस एक्सक्लूसिवली होता है, या एक्स लिंक्ड होता है या वाई लिंक्ड होता है। इनका काउंटर पार्ट मौजूद नहीं होता है इनके एलील्स का। तो ये वाला पोर्शन जो ऑटोसोम की तरह इनहेरिट होता है, इनको सूडो ऑटोसोमल कहते हैं। अगरचे ये मौजूद सेक्स क्रोमोसोम्स पर है, लेकिन इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोम की तरह का होता है, इसलिए इन्हें सूडो ऑटोसोमल कहते हैं। और जो सिर्फ वाई पर मौजूद हो उनको वाई लिंक्ड, जो सिर्फ एक्स पर मौजूद हो उनको एक्स लिंक्ड कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ो कि वो क्रोमोसोमल जीन्स जो ऑटोसोम की तरह इनहेरिट होते हैं, उनको सूडो ऑटोसोमल जीन्स कहते हैं। ठीक है? और जो ज़िग ज़ैग फैशन में होते हैं उनको एक्स लिंक्ड, और जो लीनियर फैशन में होते हैं उनको वाई लिंक्ड ट्रेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट्स। हाउ मेनी रेड-आइड फीमेल ड्रोसोफिला वर काउंटेड बाय मॉर्गन इन F2? अब देखिए F1 के अंदर उसके पास 1237, ये सारी की सारी रेड-आइड फ्लाइज थी। जब इनका आपस आपस में क्रॉस करवाया गया, तो F2 के अंदर 2459 रेड-आइड फीमेल थी, 1011 रेड-आइड मेल थे एंड 782 व्हाइट-आइड मेल्स थे। तो वो पूछ रहे हैं कि रेड आइड फीमेल कितनी थी, तो 2459। चार्ली इज राइट ऑप्शन। क्लियर मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। थॉमस सेंट मॉर्गन प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, चार्ली सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस, डेल्टा कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस। तो थॉमस एंड मॉर्गन ने कहा कि सेक्स लिंकेज उसने डिस्कवर की कि वो जीन्स जिनके जो सेक्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद हों, उनको सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहते हैं। तो इसने वो साबित किया कि एक्चुअली जो जीन्स जहाँ पर रिज़ाइड करते हैं वो क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो वालिदैन से औलाद में ट्रेट्स को मुंतकिल करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में एक लाइन लिखवाई थी कि क्रोमोसोम्स आर कंसीडर्ड एज़ व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस। तो यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी भी है, और थॉमस एट मॉर्गन ने इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फराहम किए। क्लियर मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 8, पिक अप Yes, द sir. gamete, good. Pick up the gamete carrying gene for wild type eye color in Drosophila. अब ये दो तरह के जीन्स थे, एक XW+, ये रेड आइड था और इसी को वाइल्ड टाइप कहते हैं, और एक XW, ये व्हाइट आइड था, इसको म्यूटेंट कहते हैं। तो व्हाइट आइड को म्यूटेंट, रेड आइड को वाइल्ड। तो XW ये म्यूटेंट फॉर्म है, XW+ ये वाइल्ड टाइप है। Y पर W जीन मौजूद होता ही नहीं है, क्योंकि आई कलर एक्स लिंक्ड ट्रेट है। तो चूंकि वाइल्ड टाइप पूछ रहे हैं तो वाइल्ड टाइप बीटा है। अगर वो म्यूटेंट टाइप पूछते तो फिर आंसर अल्फा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर स्टूडेंट्स। ड्रोसोफिला इज अ वेरी यूजफुल ऑर्गेनिज्म फॉर अल्फा जेनेटिक स्टडीज, बीटा इजी कल्चरिंग, चार्ली जनरेशन स्टडीज, डेल्टा जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ड्रोसोफिला जेनेटिक स्टडीज के लिए, जिस तरीके से इनहेरिटेंस के लिए मेंडल ने पी प्लांट पाइसन स्टाइलम का इंतखाब किया था, इस तरीके से थॉमस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का इंतखाब किया। इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल और फीमेल को आसानी के साथ रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इनका जनरेशन टाइम बहुत मुख्तसर होता है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बराबर होता है, और उसके लिए आप इनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर जेनेटिक स्टडीज के लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीमोफिलिया ए एक्सेप्ट। अब देखिएगा, हीमोफिलिया ए वेरी सीवियर फॉर्म है, ओके। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से होती है, ये भी दुरुस्त है। एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, ये भी दुरुस्त है। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ये गलत है, तो इट्स एन एक्सेप्शन, डेल्टा इज राइट आंसर। हेमोफिलिया की 3 टाइप्स है, हेमोफिलिया ए, हेमोफिलिया बी, हेमोफिलिया सी। हेमोफिलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 8 के मिसिंग की वजह से होती है। हेमोफिलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9 के एब्सेंस की वजह से होती है। हेमोफिलिया सी क्लॉटिंग फैक्टर 11 के एब्सेंस की वजह से होती है।
मोस्ट रेयर और मोस्ट कॉमन ए, सेकंड मोस्ट कॉमन बी, लीस्ट कॉमन सी। सबसे ज्यादा स्वेयर ए, मॉडरेट बी और माइल्ड सी। और इसमें याद रखिए कि जो ए और बी है ये एक्स लिंक्ड है, जो सी है ये ऑटोसोमल है। याद रखिएगा कि ए और बी ये एक्स लिंक्ड है, ये सेक्स लिंक्ड भी कह सकते हैं, एक्स लिंक्ड भी कह सकते हैं। जो हेमोफिलिया सी है इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल होता है। Question number 11. Drosophila flies were cultured to study eye color by Alpha Calvin Bridges, Beta John Mendel, Charlie Thomas एट Morgan, Delta Carl Correns। आपको पता है कि 1910 में थॉमस एट मॉर्गन ने आई कलर को स्टडी किया, लेकिन उसके अंदर व्हाइट आई को सबसे पहले रिकॉग्नाइज उसका कोवर्कर था जिसका नाम था कैल्विन ब्रिज। उसने सबसे पहले व्हाइट आई को ऑब्जर्व किया। क्वेश्चन नंबर 12। हेमोफिलिया ए एंड बी exhibit alpha straight inheritance, beta exclusive inheritance, Charlie discriminative inheritance and delta indiscriminative inheritance। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ए और बी ये एक्स लिंक ट्रेट्स हैं, और एक्स लिंक ट्रेट का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है ये zigzag होता है। क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव है, ये मेल के अंदर ज्यादा पाई जाती है, फीमेल के अंदर कम पाई जाती है। यानी इनके होने के चांसेस मेल के अंदर ज्यादा है, 50% होते हैं, और फीमेल के अंदर इनके होने के चांसेस 33% होते हैं। इनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव, यानी कुछ में ज्यादा कुछ में कम। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है तफरीक, एक में ज्यादा एक में कम, और अगर दोनों में इक्वल हो तो उसको कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेटिव। जो ऑटोसोमल ट्रेट्स होती हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटिवली इनहेरिट होती है, जो वाई लिंक्ड होती हैं वो स्ट्रेट इनहेरिटेंस शो करती हैं, और जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स होती हैं एक ही जेंडर में प्रेजेंट हो उनको एक्सक्लूसिव ट्रेट्स कहते हैं। जैसा कि मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक्सक्लूसिव ट्रेट्स है, ये एक्सक्लूसिव इनहेरिटेंस शो करते हैं। फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी एक्सक्लूसिव ट्रेट्स शो करती है। तो इन चारों तरह की इनहेरिटेंस का मेरे बेटे पता चल गया। चल हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन जी नंबर सर। 13 की तरफ। गुड, शाबाश। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट अल्फा 4 स्ट्रैंड स्टेज, बीटा 3 स्ट्रैंड स्टेज, चार्ली 2 स्ट्रैंड स्टेज, डेल्टा सिंगल स्ट्रैंड स्टेज। याद रखिएगा कि क्रोमोसोम, ये देखो ये क्रोमोसोम है, ये एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका होता है। एक ये क्रोमोसोम, ये इसका होमोलोगस पेयर है दूसरा, ये भी डुप्लीकेट हो चुका है। तो ये जब सिनेप्सिस बनता है ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसको स्ट्रक्चर को टेट्राड भी कहते हैं और बाइवेलेंट भी कहते हैं। टेट्राड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्रॉड। और 4 क्रोमैटिड का क्या मतलब है कि इसके अंदर 4 स्ट्रैंड्स है। तो यहाँ पर इनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर होगी, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, एंड दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। In Drosophila, the traits of long wing and broad abdomen are controlled by the genes located on। अब ये जीन लिंक्ड लॉन्ग विंग यानी WG वाला जीन और ब्रॉड एब्डोमेन वाला जीन जिसको हम ए कहते हैं, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, VG और ब्रॉड एब्डोमेन ए। क्वेश्चन नंबर 15। Its larvae are excellent material for dissection on a chromosomal study। कॉर्न सीडलिंग, व्हीट सीडलिंग, ड्रोसोफिला माइस। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रोसोफिला is best for genetic study। Question number 16। Holandric traits are actually, याद रखिए कि जितने भी वाई लिंक्ड ट्रेट्स होती हैं, या यूं कह लें जो एक्सक्लूसिवली मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको होलैंड्रिक ट्रेट्स कहते हैं। ठीक हो की बात? मिसाल के तौर पर उन्होंने ट्रेट्स, हाइपरट्रैकोसिस एक होलैंड्रिक ट्रेट है, सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है। पार्कोपाइन मेन, बॉडी के ऊपर स्ट्रेट हेयर होते हैं, ये भी एक मेल ट्रेट है, होलैंड्रिक ट्रेट है। इसका जीन वाई के ऊपर मौजूद होता है। वेबिंग ऑफ टोज, ये भी होलैंड्रिक ट्रेट है। ठीक है बात? क्वेश्चन नंबर 17। ड्रोसोफिला shows alpha sexual dimorphism, beta sexual unimorphism,
चार्ली जनरेशन टाइम ऑफ 2 मंथ्स, जनरेशन टाइम ऑफ 2 डेज़। तो एक तो इनका जनरेशन टाइम ना 2 मंथ्स पर, ना 2 दिनों पर, बल्कि 2 वीक्स पर मुश्तमिल होता है। और ये भी गलत हो गया ऑप्शन, सेक्सुअल यूनिमॉर्फिज्म भी गलत हुआ। इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। यानी हम इन्हें आसानी के साथ रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। अगर इनका एब्डोमेन राउंड होगा ऐसे करके, तो हम कहेंगे कि ये मेल है। और अगर वो पॉइंटेड होगा ऐसे करके, तो हम कहेंगे फीमेल है। ठीक है? और मेल का साइज़ फीमेल की निस्बत छोटा होता है, फीमेल साइज़ में बड़ी होती है। मेल की फ्रंट लेग्स के ऊपर सेक्स कॉर्म्स होती हैं, फीमेल की लेग्स के ऊपर सेक्स कॉर्म्स नहीं होती। तो इस तरीके से हम उन्हें आसानी के साथ रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि इनमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है। इसी सिचुएशन को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, diversity of species is increased by alpha genetic linkage, beta sex linkage, Charlie crossing over, delta gametogenesis। तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, जेनेटिक लिंकेज से इंक्रीज नहीं होते, सेक्स लिंकेज से इंक्रीज नहीं होते, गैमेटोजेनेसिस से नहीं होते। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके नतीजे में जीन्स के अंदर रिकम्बिनेशन होती है। रिकम्बिनेशन के नतीजे में वैरायटीज बनती हैं और डाइवर्सिटी आती है। तो रिकम्बिनेशन, शफलिंग ऑफ जीन्स, क्रॉसिंग ओवर, इसके नतीजे में स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है। ओके मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्जिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि या वो मेल के अंदर प्रेजेंट हो या फीमेल के अंदर, या मेल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट हो, फीमेल के अंदर कम। तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट ये फीमेल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। हेमोफिलिया ए और बी ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो करती है, मेल के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन भी ऐसी है। सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स जो होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोम की तरह का होता है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करती, मेल और फीमेल दोनों के अंदर इसके होने के चांसेस बराबर होते हैं। ओके मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 20, इन एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड डिसीजेस यूजुअली मेल्स आर अफेक्टेड बिकॉज दे आर। एक्स लिंक्ड जितनी भी ट्रेट्स होती है, मिसाल के तौर पे हेमोफिलिया को देख लो, फीमेल के अंदर एक्स कैपिटल एज या एक्स स्मॉल एज ये हो सकता है। मीन के दोनों एक्स पर ये जीन मौजूद है हेमोफिलिया के। मेल के अंदर एक्स पर तो मौजूद है मगर वाई पर इसका काउंटर पार्ट मौजूद नहीं है। तो एक के अंदर तो हेमोफिलिया का जीन जाएगा, दूसरे गैमेट के अंदर हेमोफिलिया का जीन नहीं जाएगा। इसलिए हम इस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस। आधे गैमेट्स के अंदर ये जीन जा रहा है, आधे गैमेट के अंदर नहीं जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेमीजाइगस। हेमी मीन आधा। क्वेश्चन नंबर 21, हेमोफिलिया इज अ डैश X-linked recessive trait. Alpha common, beta prevalent, चारी contagious, delta rare। तो हेमोफिलिया एक रेयर एक्स लिंक ट्रेट है, रेयर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सन डोंट इनहेरिट देयर फादर्स डिसऑर्डर्स, कैरेक्टर्स, वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। तो सन के अंदर कभी भी फादर का एक्स नहीं आता। देखें ये फादर के पास एक्स वाई है, एक गैमेट्स के अंदर एक्स, एक के अंदर वाई। अगर फादर की तरफ से भी एक्स आए, मदर की तरफ से तो आना ही एक्स है, तो फिर ये कभी भी सन नहीं होगा बल्कि ये डॉटर बन जाएगी। सन तब बनेगा जब फादर से वाई को इनहेरिट करेगा। तो सन के पास हमेशा फादर का वाई आए, कभी भी फादर से एक्स क्रोमोसोम वो इनहेरिट कर ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई बेटे? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पिक अप द कैरियर डॉटर फ्रॉम द फॉलोइंग, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। अब देखिए ये जो फील्ड सर्कल होता है, ये नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, ये ग्रीन सर्कल या फील्ड। इस तरीके से ये जो स्क्वायर होता है ग्रीन, ये नॉर्मल मेल होता है। जो रेड स्क्वायर है ये अफेक्टेड मेल है, और जिसके अंदर ये डॉट हो वो कैरियर होती है। इसके अंदर को ये देख रहा है कि ये जो कैरियर डॉटर है उसके अंदर ये डॉट होता है। इसका मतलब है कि एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच उसकी जीनोटाइप है। 24 देखिए, ऑल फीमेल चिल्ड्रन ऑफ एन अफेक्टेड फादर will be affected in case of hypophosphatemic rickets।
देखो ये एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। अब फादर हाइपोफॉस्फेटेमिक है। अब इसकी जितनी भी बेटियां होंगी, हर बेटी के पास एक्स कैपिटल डी जाएगा। जिसके पास भी एक्स कैपिटल डी जाएगा, इसका मतलब है वो उसको रिकट होगा, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। इररिस्पेक्टिव के माँ से एक्स स्मॉल डी इनहेरिट कर रही है या एक्स कैपिटल डी, एक भी एक्स कैपिटल डी चला जाएगा तो उसको रिकट होगी। और फादर के पास एक ही एक्स है और वो एक्स कैपिटल डी है। जिस फादर को हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकट होगा, उसकी तमाम की तमाम बेटियों को हर सूरत हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, डैश डॉटर ऑफ अ hemophilic father will be at least carrier alpha half beta all charlie no delta more. तो all daughter of a hemophilic father will be at least carrier. hemophilic father की तमाम बेटियां एट लीस्ट कैरियर होंगी। देखो ये हेमोफिलिक फादर है। अब वो इस वक्त एटलीस्ट कैरियर क्यों कह रहा है? ऊपर वो कह रहा है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट वाले फादर की तमाम बेटियां अफेक्टेड होंगी, क्योंकि एक्स हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। यहाँ पे ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इसमें हर एक के पास एक्स स्मॉल एच तो जाएगा। अब डिपेंड करता है मदर से क्या आ रहा है। अगर मदर की तरफ से एक्स कैपिटल एच आ रहा है तो कैरियर होगी, एक्स स्मॉल एच आ रहा है तो अफेक्टेड होगी। तो एटलीस्ट कैरियर तो हर सूरत होंगी ही, अगर अफेक्टेड नहीं भी होती तो। 26, dash is the proportion of recombinant types between two gene pairs as compared to sum of all combination. This is known as recombination frequency. ये recombination frequency की definition है। ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। इसको आपने देखना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 देखो मेरे बेटे। नेम ऑफ द कैरियर डॉटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया वाज। अब देखो ये क्वीन विक्टोरिया है, इसकी जो कैरियर डॉटर है ये प्रिंसेस एलिस है। तो अल्फा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो मेरे बेटे। हेमोफिलिया इज अ डिसऑर्डर which was originated by induced mutation, beta spontaneous mutation, hybridization, outbreeding. तो याद रखिएगा कि ये हेमोफिलिया एक डिसऑर्डर है जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से, क्वीन विक्टोरिया के अंदर कहा जाता है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुई और एक्स कैपिटल एच म्यूटेट होकर स्मॉल एच बन गया, और वहां से फिर हेमोफिलिया की डिजीज आगे इनहेरिट होती गई। तो शाही खानदानों में ये सबसे ज्यादा फैली, क्योंकि वो आपस में मैरिजेस किया करते थे, जिसके नतीजे में आगे फिर ये फैलती चली गई। 29, TFM, testicular feminization syndrome in male, affect the phenotype of female. phenotype of male, मेल के अंदर ये फीमेल वाले कैरेक्टर्स को डेवलप कर देता है। तो इसका मतलब है ये मेल की फिनोटाइप को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर ब्रेस्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ब्लाइंड वेजाइना, ये फीमेल वाले कैरेक्टर्स मेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम की वजह से। 30, in which situation genes are not assorted independently during meiosis in a chromosome. अब देखिएगा कि कब meiosis के दौरान इंडिपेंडेंटली जीन असॉर्ट नहीं करते, इसलिए कि वो आपस में लिंक्ड होते हैं। जितने भी लिंक्ड जीन्स हैं, आप देखो ना, जो मेंडल का दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, वो इसी वजह से महदूद हो गया, क्योंकि जीन लिंकेज के बाद वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते। जीन लिंकेज का मतलब है एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स हैं, वो जिधर जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। वो सारे आपस में लिंक्ड है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे। तो एक क्रोमोसोम पर तमाम जीन्स आपस में लिंक्ड होते हैं। 31, a person with breast, female genitalia, blind vagina will be called as। अब आपको पता है कि ये सारी किस जीन की वजह से आपने पढ़ा? टीएफएम की वजह से, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन इन मेल। इसकी वजह से, उसकी वजह से ब्रेस्ट फीमेल जेनिटलिया। तो अब उन्होंने इस डिजीज का नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि उन्होंने एक और इसकी अलामत लिखी है कि ये एंड्रोजन इनसेंसिटिव होते हैं। मैं पहले पढ़ चुके कि जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम हो, उनके ऊपर टेस्टोस्टेरोन भी असर नहीं करता और उनके ऊपर एंड्रोजन भी असर नहीं करता, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि उनके अंदर ये मेल हार्मोन्स काम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको एंड्रोजन सेंसिटिव और टेस्टोस्टेरोन इनसेंसिटिव कहा जाता है। 32, alleles for these genes tend to segregate
टुगेदर ड्यूरिंग meiosis। पहले ये कहा जाता था कि जितने भी एलील्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स मौजूद हैं वो सारे के सारे इकट्ठे सेग्रीगेट होंगे जिधर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में लिंक्ड हैं। जैसे लोग आप एक वैन में बैठे हुए हों, वो वैन जिधर जाएगी उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे उसी रास्ते से जाएंगे क्योंकि वो सारे आपस में लिंक्ड हैं। इसलिए क्रोमोसोम को व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं कि वो जीन्स को इकट्ठा इनहेरिट करते हैं, उनके ऊपर जितने भी जीन्स मौजूद हैं। 33, a man having gene for dash on chromosome is happily married as female। वो मैन जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन हो, चूंकि उसके अंदर फीमेल जेनिटेलिया होती है, ब्रेस्ट होती है, वजाइना होती है, तो वो एज ए फीमेल शादी तो कर सकता है, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर यूट्रस ही नहीं होती है। ठीक है। 34, greater is the distance between gene loci, greater will be the chances of crossing over। एक क्रोमोसोम पर जितना जीन्स का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम होंगे। 35, जीन ऑफ मेलनेस इज लोकेटेड ऑन। मेलनेस के जितने भी जीन्स हैं वो वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होते हैं। ये वाला, तो ये आर्म है, ये एक्सक्लूसिवली वाई लिंक्ड है। तो ये वाला पोर्शन है, ये सूडो ऑटोसोमल जीन को कैरी करता है क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के साथ पैरेलल होता है। 36, female never inherits gene for X-linked traits, Y-linked traits, XY-linked traits, sex-influenced traits। तो फीमेल नेवर इनहेरिट वाई लिंक्ड ट्रेट्स। वाई लिंक्ड ट्रेट्स को कभी भी इनहेरिट नहीं करते क्योंकि वाई क्रोमोसोम कभी भी फीमेल के अंदर आता ही नहीं है। वाई हमेशा मेल्स के अंदर इनहेरिट होता है। 37, द जीन्स encoding bone proteins never receive vitamin D's message to function in। तो हम कहते हैं कि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट इज आल्सो नोन एज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट। ठीक हो की बात? क्योंकि विटामिन डी को रेजिस्ट करते। 38, द डिस्टेंस बिटवीन जीन लोसाई ऑफ लिंक्ड जीन्स इज डिटरमिन्ड बाय। जीन लोसाई के दरमियान कितना डिस्टेंस है इसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% आ रही है तो हम कहेंगे दो जीन्स के दरमियान 1 यूनिट मैप का डिस्टेंस है या 1 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% आ रही है तो इसका मतलब है दो जीन के दरमियान डिस्टेंस 20 यूनिट मैप का है। अगर 30% आ रहा है तो इसका मतलब है दो के दरमियान 30 मैप यूनिट का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 39, बॉब्ड जीन इन ड्रोसोफिला इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, बीटा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, चार्ली सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स, डेल्टा सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। सो बॉब्ड जीन इन ड्रोसोफिला सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स, ये एक्स और वाई दोनों पर इनके जीन्स और एलील्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following genetic disorder inherits indiscriminately in human population? Hemophilia A, color blindness, hemophilia C, hemophilia B। तो हेमोफिलिया सी ये इनडिस्क्रिमिनेटली इनहेरिट होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोमल है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोम की तरह बिहेव करता है, जेंडर की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो ए और बी है वो डिस्क्रिमिनेटिवली इनहेरिट होता है। 41, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 इज। अब क्लॉटिंग फैक्टर 11 की वजह से हेमोफिलिया सी होती है और हेमोफिलिया सी आपको पता है, अभी मैं बार-बार बता रहा हूं कि ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं। तो 11 की वजह से सी और सी इक्वल इन मेन एंड वीमेन। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, an allele that is located only on non-homologous part of X chromosome is called। देखिएगा मैं अगेन, ये X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम। इसका जो ये वाला पार्ट है ये होमोलगस पार्ट है। ये वाला X का पार्ट और ये वाला Y का पार्ट ये नॉन होमोलगस है। इधर जो जीन्स मौजूद है वो इसके काउंटर पार्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जीन्स मौजूद है ये होमोलगस है। तो जो नॉन होमोलगस पार्ट पर है वो X लिंक्ड है और जो नॉन होमोलगस पार्ट ऑफ Y क्रोमोसोम पर है वो Y लिंक्ड है और जो होमोलगस पार्ट्स पर है वो सूडो ऑटोसोमल है। जी, क्वेश्चन नंबर 43, पिक अप द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमोफिलिया। अगेन वही बात, बी।
मोस्ट कॉमन टाइप A, second most B, least common C. Very rare A, moderate B, mild C. क्लोटिंग फैक्टर 8 की वजह से A, 9 की वजह से B, 11 की वजह से C. 44 maternal paternal genes get mixed during gametogenesis through. ये genes कब mixed होते हैं? During crossing over. Question number 45. Pick up the gene pair from the following figure having maximum probability of crossover. तो हमने कहा था कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अब देखो 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस देखो, 2 और 3 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान। तो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो 1 और 4 के दरमियान। तो 1 और 4 के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम ज्यादा होंगे। अगर मैं पूछूं वो पेयर बताओ जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस सबसे कम है, तो वो कौन सा पेयर होगा? कौन बताएगा आप में से? 2, 3. जिंदाबाद, वेल डन मेरे बेटे। 2 और 3 के दरमियान क्रॉसिंग ओवर के चांसेस सबसे कम होंगे। 46 देखिए, why certain characters are frequently inherit together. Explanation comes from alpha sex linkage, beta crossing over, Charlie gene linkage, delta gametogenesis. तो कुछ कैरेक्टर्स इकट्ठे इनहेरिट क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपस में लिंक्ड होते हैं, इसलिए वो इकट्ठे इनहेरिट होते हैं। Question number 47. Female possessing one X-linked recessive mutation are considered. अगर एक के पास X कैपिटल H नॉर्मल है, एक के पास X स्मॉल H ये है, तो हम इसको कैरियर कहेंगे, ठीक है? और अगर X कैपिटल H होगा तो ये नॉर्मल कहलाएगी। अगर X स्मॉल H होगा तो ये अफेक्टेड कहलाएगी या हेमोफिलिक कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 48. द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर। क्रॉसिंग ओवर कब होगी? जब लिंक्ड जीन्स एक दूसरे से फासले पर होंगे। अब देखो ना, ये बात आपको क्लियरली याद हो जानी चाहिए कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 49. लिंक्ड जीन्स टेंड टू मूव इनटू द सेम गैमेट प्रोवाइडेड। ये जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, ये वाला जीन और ये जीन, ये जिधर भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, बशर्ते कि इनके दरमियान कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं। अगर बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई है तो सेपरेट हो जाएंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो ये दे टेंड टू मूव इनटू सेम गैमेट प्रोवाइडेड नो क्रॉसिंग ओवर अगर अगर इनके दरमियान कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो। एंड लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज जीन लिंकेज मिनिमाइज द चांसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, बीटा फर्टिलाइजेशन, चार्ली रिकॉम्बिनेशन, डेल्टा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो जीन लिंकेज, जितने जीन्स आपस में लिंक्ड होंगे उतना उनके दरमियान रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे। जीन लिंकेज जितनी कमजोर होगी उतना रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट नंबर 14। इस हवाले से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ डिस्कस कर दीजिए। सर, क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है? क्रॉसिंग ओवर इज द कॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जीन्स रिकॉम्बिनेट हो गए, उनके अंदर शफलिंग हो गई, और ये शफलिंग क्यों हुई? दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसीजर है जिसके नतीजे में रिकॉम्बिनेशन होती है।